हेलो फ्रेंड्स, मैं मैं अंकित सर, आप सबों का क्रिएटिव क्लासेस में स्वागत है। कल जैसे कि आप लोगों ने विकास के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम के वजह से आपको साउंड में कोई डिस्टर्ब हो गया था, तो आज कोशिश किया जाएगा कि वो प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। जहाँ तक हो सके प्रॉब्लम दूर करके ही ये वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लिया गया है, रिकॉर्डिंग को किया जा रहा है। और आज का टॉपिक है जो कि कल हम लोग पढ़े थे क्या, अभिवृद्धि, विकास या फिर ग्रोथ। ठीक है, तो वो था मेरा लेक्चर 1, ये है क्लास लेक्चर 2, ये क्या है क्लास 2। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे क्या हम लोग, आज पढ़ेंगे विकास के बारे में। इसके बारे में विकास, विकास किसको कहते हैं, विकास कैसे होता है, एक इंसान में किस तरह से विकास होता है, कैसे देख के हम कैसे किसको बोलेंगे कि इसमें क्या क्या विकास हुआ है या फिर क्या हुआ है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखिए विकास क्या है, जब विकास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप। ठीक है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में, पहले जान लेते हैं, पहले जब हमारे मानसिक, मानसिक मतलब मानसिक से ये तात्पर्य है कि दिमाग, मेंटल, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का दिमाग किस तरह से काम करता है, मतलब मेंटल किस माइंड किस तरह से काम करता है, वो है मानसिक। सामाजिक, ताकि आसपास किस तरह से काम आपका होता है, ठीक है, आसपास से आप कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। संवेगात्मक, संवेग, आप अपने मन के संवेग को कैसे, मन के संवेग को कैसे विकसित करते हैं। और बौद्धिक पक्ष मतलब बौद्धिक पक्ष मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पैटर्न। बौद्धिक पक्ष मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, मतलब आप किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे आपका मेल जोल बढ़ाते हैं, किस तरह से आप क्या करते हैं, उस पक्षों को क्या कहा जाता है। इन सभी पक्षों को जिस पर हम परिपक्वता, इन सभी पक्षों से जब हमें परिपक्वता आती है तो उसे कहते हैं विकास कहा जाता है, विकास कहा जाता है। इन सभी पक्षों से जब हमें परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहा जाता है, विकास। इन सभी पक्षों से विकास। ठीक है, फिर एक बार और पढ़ देते हैं आपके लिए। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहा जाता है, तो उसे विकास कहा जाता है। मानसिक पक्ष, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और में जब हमें परिपक्वता, पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है विकास। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट इंग्लिश में इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Where there is a maturity, मैच्योरिटी उसको कहा जाता है इन आवर मेंटल, जब मैच्योरिटी उस तरह से बढ़ेगा जब हमारे दिमाग, मेंटल मतलब हमारा मस्तिष्क, सोशल मतलब सामाजिक, इमोशनल मतलब संवेगात्मक और इंटेलेक्चुअल पैटर्न मतलब होता है बौद्धिक परिपक्ष। बौद्धिक पक्षों में जब हमें मैच्योरिटी हासिल हो जाता है, एक परिपक्वता हासिल हो जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। तब उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। तब उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को आज जान लेना चाहिए। देखिए पॉइंट पहला पॉइंट बोलता है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक मतलब अंदर से बाहर से, दोनों तरफ से आपका विकास होता है। अंदर से जैसे कि मस्तिष्क का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, बाह्य विकास, जैसे कल आपने विकास अभिवृद्धि में पढ़ा था, बाह्य विकास जैसे आपका बढ़ना, हाइट जैसे बढ़ता है, ठीक है ना, भार जैसे बढ़ता है। ठीक है, इन दोनों पक्षों को मिला के ही क्या बनता है, डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। विकास जीवन भर चलता है, विकास जीवन भर चलता है। विकास कब चलता है, जब से आप जन्म लेते हैं तब से शुरू होता है और ये जीवन भर चलता ही रहता है, जब तक आप
है, तब तक ये विकास आपका चलता ही रहता है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यही एक है जो जीवन भर। और अभिवृद्धि क्या है, वो कुछ समय बाद उसका विकास, कुछ समय बाद वो रुक जाता है। अभिवृद्धि क्या है, कुछ समय बाद वो रुक जाता है। लेकिन विकास क्या है, जीवन भर चलता ही रहता है। विकास क्या है, जीवन भर चलता ही रहता है। देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ता है। लेकिन अभिवृद्धि में क्या था कि अभिवृद्धि का कोई दिशा, निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन यहाँ आपने देखा कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम में ही आगे बढ़ता है। विकास एक निश्चित क्रम में ही आगे बढ़ता है। उसका जैसे कि पहले आपका मानसिक विकास, फिर आपका संवेगी, उसके बाद इस तरह से इसी पथ पर ही आगे बढ़ेगा कि मानसिक, सामाजिक, संवेगी, बौद्धिक, मतलब इसी तरह से, जो कि वो एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ता है। ठीक है। चौथा है विकास का एक निश्चित दिशा होता है। विकास का एक निश्चित दिशा होता है, निश्चित क्रम भी होता है। ठीक है। विकास का क्या होता है, एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम दोनों होते हैं। ठीक है। विकास का एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम दोनों होता है। जैसे तीसरा पॉइंट में क्या पढ़ते हैं आपने, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तीसरा में क्या है, चौथा में कहना है कि विकास का एक निश्चित दिशा होता है। ठीक। पांचवा पढ़ते हैं, विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते। विकास को हम माप नहीं सकते। जैसे कि विकास को हम माप नहीं सकते। इसको एक अच्छे से समझिए कि जब मान लीजिए किसी का मानसिक विकास हुआ, अब उसका मानसिक विकास कितना हुआ क्या माप सकते हैं या नहीं माप सकते। जैसे कि हम अभिवृद्धि में वजन, भार, इस सबको माप सकते हैं। एक तौल के एक हिसाब से बोला जा सकता है कि इतना बड़ा है या इतना वजनदार है। लेकिन हम विकास में ये चीज नहीं कर सकते। विकास का सीधा मापन नहीं हो सकता। विकास का सीधा मापन नहीं हो सकता। विकास का सीधा मापन नहीं हो सकता। ठीक है। छठा पॉइंट देख लेते हैं, विकास परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास क्या होता है, परिणामात्मक, जैसे उसका परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से ये काम करता है। ठीक है। जिससे लेकिन अभिवृद्धि में क्या था कि अभिवृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक ही होता है। अभिवृद्धि में परिमाणात्मक ही होता है। जैसे कि हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं, इतना बढ़ा है या इतना घट रहा है। ठीक है। अभिवृद्धि में। लेकिन विकास में क्या है कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक का भी काम इसमें होता है। गुणात्मक का भी काम इसमें होता है। दोनों पक्षों में देखा जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि उसका विकास हुआ है या नहीं। ठीक है। यही थे कुछ पॉइंट्स विकास के बारे में। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।